अब हम पढ़ेंगे पार्ट 5, है ना। मैथ्स का पार्ट 5 है जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां में क्या होगा? समांतर श्रेणियां वो रहेगी जो एक के मतलब समांतर का मतलब समान अंतर, मतलब जो भी अंतर रहेगा वो क्या रहेगा? समान रहेगा। देखो मान के चलिए एक सीढ़ी है, सीढ़ी में ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है? ये समांतर श्रेणी है। देखो इसके बीच में जितनी गैप है उसके इतने, मान के चलिए इसके बीच में है ना 1 फुट है, 1 फीट है, तो इसके बीच में कितनी होगी? 1 फीट। तो इसके बीच में कितनी होगी? 1 फीट। इसके बीच में कितनी होगी? 1 फीट। मतलब इनके बीचों में समान अंतर है, इनके बीचों में समान अंतर है, उसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। मान के चलिए कोई संख्या 1 ले ले, 2 ले ले, 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपकी? देखो इसके बीच में एक इसमें जोड़ा गया तो कितना बना? 2, फिर इसके अंदर एक जोड़ा गया तो कितना बचा? 3, फिर 3 के अंदर कितना जोड़ा गया? 4, 4 के अंदर फिर एक जोड़ा गया तो कितना बचा? 5। तो मतलब समान अंतर में इन सभी के बीच में कितना कितने का अंतर है? एक एक का अंतर है। कितने का है? एक एक का अंतर है। अब देखो 2 है, 4 है, 6 8 है, 10 है, इनके बीच में कितने का अंतर? दो दो का अंतर। देखो इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, इसके बीच, तो समान अंतर मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है ना। जब हम भी हमें देखो मान के चलिए ये वाला है तो इसके बीच में हमने 2 जोड़ा, फिर इसके बीच में 2 जोड़ा, फिर इसके बीच में 2 जोड़ा, तो इसमें दो दो का समान अंतर हो गया। अब कभी 3 6 9, है ना, 12 और 15, तो ये भी समान अंतर है क्योंकि इसके बीच में इन दोनों के बीच में कितना है? 3 का गैप है। 3 दूनी 6, मतलब इसके बीच में 3, फिर इसके बीच में 3, फिर इसके बीच में 3, तो ये भी समान अंतर है, ये भी समान अंतर है। इतना है समझ में? अब देखो आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें किसी भी चीज का समान अंतर ज्ञात करना, किसी भी चीज का जब आपको ए दिया है, देखो कभी भी हमें सवाल करना है तो सवाल करने से पहले जो पहला पद है, ये मान के लिए ये वाला पहला पद है तो हमको इसे A1 से डिनोट करना, मतलब ये वाला पहला भाग है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मान लीजिए आपको एपी के कोई श्रेणी दी है, देखो पहले तो हम ज्ञात करेंगे एपी श्रेणी में है। पहला है तो जो पहला वाला वर्ड है वो A1 हो गया, दूसरा वाला वर्ड है वो A2 हो गया, तीसरा वाला है वो A3 हो गया, चौथा वाला पद है वो A4 हो गया और पांचवा है तो A5 हो गया। ये कितने किसके किसके हैं? ये एपी श्रेणी के पद हैं। किसके? A1 A2 A3 A4 A5, है ना, ये वाला है। जब कभी भी हमें उनके बीच में A1 व A1 कुछ दिया हो व D बराबर में दिया, हमें D बराबर में भी दिया हो तो हम निम्न एक सूत्र रहेगा हमारा, वो सूत्र लगाएंगे। हमारा है जब जब कभी भी आपको A1 का मान ज्ञात करना है तो वो A1 का जो आपका फर्स्ट वाला लेटर मान के लिए 3 है तो ये 3 लिख लीजिए। अब A2 का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला A प्लस डी। A3 का ज्ञात करना है तो A प्लस टू डी, ये फॉर्मूला बनेगा। A4 का ज्ञात करना तो क्या लगाऊंगा? A प्लस 3D। A5 का ज्ञात करना तो मैं क्या लगा दूंगा? A प्लस 4D, है ना। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा फॉर्मूला और आगे आपको जिस संख्या का निकालना उससे कम वाला यहाँ पे लिख दे A प्लस 4D, ये वाला हो जाएगा। समांतर श्रेणी है। जब कभी भी आपको एपी श्रेणी ज्ञात करना है, मान चलिए ये तो आपने क्या निकाल लिया, इसके पद निकाल लिए। मान चलिए कभी आपको बोल दे कि एपी श्रेणी ज्ञात कीजिए, क्या सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मान लीजिए समांतर श्रेणियां ज्ञात कीजिए ए को, तो हमें बोल दिया गया कि एपी श्रेणी में है या नहीं है, वो कैसे ज्ञात करेंगे? एपी श्रेणी के लिए हमें सार्वंतर दिया रहता है, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है, मान के चलिए आपको कितने पद का निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे मैं 4 पद है तो A2 माइनस A1 कर दूंगा पहला पद, फिर दूसरा हो गया डी बराबर में हो गया A3 माइनस A2 कर दूंगा, फिर चौथा हो गया डी बराबर में A4 माइनस A3 कर दूंगा। दो पद में हम देख लेंगे समान आ रहा हमारा, कुछ भी जो मान है वो हमारा समान आ रहा तो हम आगे बढ़ेंगे किसमें? जब हम सवाल करेंगे तब। और A4 में फिर जो तीनों के मान समान आ गए तो सार्वंतर आपका एक जैसा आ जाएगा। सार्वंतर मान लीजिए इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2, तो डी बराबर में क्या आपका 2, डी बराबर में क्या हो गया आपका 2। और मान लीजिए चलिए इनका अलग अलग है, इसका 3 हो गया तो सार्वंतर आपका सेम हो ही नहीं सकता। सार्वंतर तो यहाँ पे लिख दो कि वो एपी श्रेणी में है या नहीं। आपको ये वाली यूनिट में आएगा जब आप एपी श्रेणी समझ गए, A1 A2 का मान समझ गए, डी का मान समझ गए,
ये वाला आपको आएगा बेसिक।